आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था हमें आखिरकार लियन का एक डिसेबल देखने मिलता है, होलिन, जो यहाँ पे मस्त आराम से शांति से बैठा हुआ होता है। यहाँ पे गार्डन में शांति से बैठा होता है एक जगह पे और नज़ारे के मजे ले रहा होता है। इतने में ही हम एक बंदे की आवाज़ सुनते हैं जो बोलता है, ये बच्चा यहाँ पे कर क्या रहा है, अभी हमें यहाँ पे हमला करना चाहिए। इतने में फिर हम देखते हैं कि वॉइड के अंदर कुछ बंदे छुपे हुए होते हैं जो यहाँ पे होलिन को देख रहे होते हैं, जिसमें से एक होता है येन क्यू, जो यहाँ पे वाइस कैप्टन होता है स्ट्रॉन्ग मशीनी ग्रुप का 8 स्टार मार्शल आर्ट सुप्रीम। जेनियन, वो भी यहाँ पे वाइस कैप्टन होता है स्ट्रॉन्ग मशीनी ग्रुप का 8 स्टार मार्शल आर्ट सुप्रीम। इतने में फिर एक बंदा बोलता है, वो बच्चा अभी पूरी तरीके से भरा हुआ है रूल्स की पावर से, उसका किया हुआ हर एक कदम पूरी तरीके से हारमोनी में है, बैलेंस में है हेवन के साथ। अगर अभी हमने कोई जल्दबाजी की, हमारा भी वही हशल हो जाएगा शायद तक जो यहाँ पे वैंगजिंग का हुआ था, मारा गया था बड़ी आसानी से इसके हाथों। इतने में फिर हमें इसका नाम बताया जाता है चेंजन, जो यहाँ पे कैप्टन होता है स्ट्रॉन्ग मशीनी ग्रुप का, ये यहाँ पे 9 स्टार मार्शल आर्ट सुप्रीम होता है। ये सुनते ही ये दोनों इस बंदे के बारे में सोचते हैं। फिर एक बंदा बोलता है, मैं पक्का इतने आसानी से तो नहीं मरूंगा यहाँ पे जितनी आसानी से वो मरा। इतने में येंज़ो बोलता है, हम क्या उसे यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, फिर क्या वो रियली में धीमे धीमे करके रिफाइन कर रहा है रूल की पावर को और फिर आखिर में बन जाएगा मार्शल आर्ट सुप्रीम। इतने में कैप्टन बोलता है, तुम क्या सोचते हो मार्शल आर्ट सुप्रीम बनना इतना आसान है यहाँ पे कि जैसे कि तुम खाना खा रहे हो, बस एक के बाद एक चबाते जाओ। मार्शल आर्ट सुनर रूम की स्ट्रेंथ ताकत तुम्हें अलाउ करती है यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की रूल्स की पावर को तुम जैसे चाहो वैसे मर्जी इस्तेमाल कर सको। उनका किया हुआ हर बार केवल एक ही जन देखता है, इस दुनिया का लॉ। वैसे भी पावर को इकट्ठा करने के अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी इंसाइट, यहाँ पे तुम्हारी समझ। यहाँ पे क्योंकि मुझे पूरी तरीके से समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है जैसे यहाँ पे उसकी है अंदरूनी तौर पे, इसीलिए शायद तक मैं हमेशा के लिए स्टक रह जाऊंगा, फंसा हुआ रह जाऊंगा इसी रूम में। इतने में फिर हम यहाँ पे होलिन को देखते हैं जो तितली के साथ खेल रहा होता है। बाद में तितली वहाँ से चली जाती है तो फिर वो भी वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहीं जाने लगता है। ये देख के चेंजू बोलता है, क्या ये रियली में कॉम्प्रीहेंड कर रहा है यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की पावर को, और क्या बस यहाँ पे केवल एक्टिंग कर रहा है बेवकूफ़ों जैसी। ये सुन के कैप्टन बोलता है, क्या मालूम, पर इस ब्रेड के इनसाइट यहाँ पे समझ यहाँ पे मेरे से डेफिनेटली काफ़ी हायर है, ऊंची है। कौन जानता है कि ये बंदा भी यहाँ पे क्या करना चाहता है। इतने में फिर हम यहाँ पे एक सांप को देखते हैं जो यहाँ पे होलिन का पीछा कर रहा होता है। इतने में फिर हम देखते हैं वो यहाँ पे अटैक कर देता है। देखने से तो ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे होलिन पे अटैक करने वाला है, पर वो यहाँ पे होलिन को छोड़ के उस सोल रैट के ऊपर हमला करता है जो यहाँ पे उसके सामने खड़ा होता है। ये देख के कैप्टन को शॉक आ जाता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, वैसे तो मैं खुद पर्सनली यहाँ पे रीच नहीं कर पाया हूँ, पहुँच नहीं पाया हूँ इस रूम के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वहाँ पे, लेकिन होलिन अभी यहाँ पे पूरी तरीके से फ्यूज हो चुका है, मिक्स हो चुका है यहाँ पे हेवन एंड अर्थ के रूल में। उस डीमन स्नेक ने शायद तक देखा भी होगा इसे, पर उसने यहाँ पे ट्रीट नहीं किया उसे एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह, बल्कि उसको देखा यहाँ पे एक नेचर के हिस्से की तरह, यहाँ पे इसका पार्ट ही समझा। जहाँ पे डुओ एग्जिस्ट करता है वहाँ पे हर चीज एक हो जाती है। यहाँ पे हेवन एंड अर्थ के लॉ का यही तो मतलब है असली में। इसी कारण उसने कुछ गलत नहीं समझा और उसे मूव पास कर दिया, यहाँ पे उसे छोड़ के आगे बढ़ गया। इतने में फिर यहाँ पे हम होलिन को देखते जो उन्हें देखता है और बाद में यहाँ पे अपने हाथों में उठा के अलग करने की कोशिश कर ही रहा होता है। इतने में फिर कैप्टन चिल्ला के बोलता है, यही सही समय है। ये सुनते ही तीनों उसके ऊपर अटैक करने कूद जाते हैं। जेड फ्रॉस्टन मैग्मा, फैंटम स्लैश, यूनिवर्सल, येन यू एम्परर फीस्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो तीनों ही अटैक काफ़ी पावरफुल अटैक होते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी धुआं हो जाता है। इस कारण वो पास जाके देखने की कोशिश करते हैं और बाद में एक बंदा देख के बोलता है, यहाँ पे वो मर गया, यहाँ पे मुझे कोई साइन नहीं मिल रहा है, कुछ महसूस नहीं हो रहा कोई भी लिविंग थिंग। ये सुन के दूसरा वाइस कैप्टन बोलता है, वो शायद तक रियली में मर गया हो यहाँ पे। आखिर में हम तीनों ने यहाँ पे साथ में मिलकर उस पर स्ट्राइक किया, अटैक किया था, यहाँ तक कि एक रियल मार्शल आर्ट सुनर रूम का एक्सपर्ट भी उसे सर्वाइव नहीं कर सकता, बच नहीं पाता आसानी से। इतने में ही कैप्टन उस चमकती हुई चीज़ को देख के जोर से चिल्ला के बोलता है, ये तो सोल गार्ड बैटल आर्मर है, ये तो एक गिफ्ट था उसके मास्टर से। ये बैटल आर्मर तो रिफाइन किया था यहाँ पे टॉप मार्शल आर्ट सुनर रूम के गुफेंग ने। ये सुन के वाइस कैप्टन बोलता है, यहाँ पे बस दो भद्दे बीस्ट को बचाने के चक्कर में उसने एक्चुअली में डिस्कार्ड कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया सोल गार्ड बैटल आर्मर। दूसरा वाइस कैप्टन हंसते हुए बोलता है, कितना बेवकूफ़ है। इतने में कैप्टन पास जाके उस आर्मर को देखता है और फिर बोलता है, टू बैड, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रुवन हो चुका है, पूरी तरीके से खराब हो चुका है हमारे कंबाइन अटैक से, फालतू की बर्बादी। इतने में फिर वो सामने देखता है तो उसे यहाँ पे एक छेद दिखता है, जिसे देख के वो चिल्ला के बोलता है, ये क्या, यहाँ पे होलिन ने एक्चुअली में मैनेज कर लिया, वो एस्केप कर गया, यहाँ से भाग गया। हमें खत्म करना ही होगा उसे इस बार यहाँ पे, वरना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा वो हमारे लिए। ये कहते ही कैप्टन और उसके साथ एक बंदा गड्ढे के अंदर चला जाता है। इतने में ही हम यहाँ पे दूसरे वाइस कैप्टन को देखते हैं जो यहाँ पे गड्ढे के पास आके उसे देख के बोलता है, अभी भी रेंगते हुए जाना पड़ेगा इस गड्ढे से। इतने में वो अपने नीचे देखता है तो उसे यहाँ पे उसे एक हाथ दिखता है कि जो उसके छाती को पार करते हुए निकल रहा है। इतने में ही हम होलिन को देखते हैं जो बोलता है, वाइस कैप्टन चेंजू, आपको यहाँ पे इतना नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ पे हमेशा के लिए सो रहे हो तब यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं होता है जिससे आपको डरने की ज़रूरत है। इतने में फिर वाइस कैप्टन बोलता है, डैम इट, इतने स्टूपिड तरीके से मर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सब जनों। और फिर वो जोर से चिल्ला के बोलता है, होलिन यहाँ पर है। ये कह के फिर यहाँ पे हम देखते हैं गड्ढे पे गिर जाता है। ये सुन के फिर होलिन बोलता है, तुम्हें यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है मैन ऑफ ऑनर, आखिरी सांस तक टिके रहे अपने मिशन पे।
आज लगता है मेरा दिमाग सही में काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे तुम दोनों को बचाने के चक्कर में मैंने यहाँ तक कि सोल गार्डेड आर्मर को भी लॉस गवा दिया यहाँ पे, जो मेरे मास्टर ने छोड़ा था मेरे लिए। वही एक इकलौती चीज़ थी मेरे मास्टर की मेरे पास, उनकी याददाश्त के तौर पे। अगर मुझे मालूम होता ऐसा होगा तो मैं यहाँ पे बॉदर ही नहीं करता यहाँ पे कॉम्प्रिहेंड करने की यहाँ पे ये हेवनली रूल्स को। किसको यहाँ पे ज़रूरत है मार्शल आर्ट्स विनर रूम बनने की वैसे भी। शू शू निकलो। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ये दोनों पीछे देखते हैं, ये देख के होलिन बोलता है जब मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट्स विनर रूम बन जाऊंगा ना, पहली चीज़ मैं करूँगा यहाँ पे तुम्हें सेक्रीफाइस करूँगा हेवन को। इतने में ही हम देखते कि पीछे से कैप्टन जोशी चिल्लाते हुए आता है, रुको रुको होलिन, चलो देखते हैं इस बार तुम यहाँ पे कहाँ पे भागोगे। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं होलिन ने कुछ किया भी नहीं होता, उससे पहले यहाँ पे सारे सोल ईटिंग रैट्स यहाँ पे उनके ऊपर मिलके हमला करने लग जाते हैं। ये देख के कैप्टन चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम सब बीस्ट को यहाँ पे मरने का है, मरो। होलिन अगर तुम यहाँ पे बहादुर हो तो रुको, यहाँ पे भागो मत। इतने में हम देखते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वाइस कैप्टन बोलता है मैं यहाँ पे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, महसूस नहीं कर पा रहा हूँ उसकी लोकेशन यहाँ पे कहीं पे भी। ये सुन के कैप्टन बोलता है डैम इट, यहाँ पे उस बच्चे ने समन कैसे किया यहाँ पे स्पिरिचुअल रेड को, कैसे किया उसने ये यहाँ पे, हम कितने सालों से लड़ाई कर रहे हैं उसके साथ यहाँ पे और हमें यहाँ पे कभी पता ही नहीं लगा। वो पक्का वहाँ पर होगा, वो एरिया देखने से ही अजीब लग रहा है। यहाँ पे स्पिरिचुअल क्वे और ज़्यादा डेंस होता जा रहा है जैसे हम उसे फॉलो कर रहे हैं, और उस डायरेक्शन के अंदर स्पिरिचुअल क्वे बहुत ज़्यादा इंटेंस है। वही जगह होगी जहाँ पे वो बच्चा जाएगा यहाँ पे, चलो पीछा करो मेरा। ये कह के यहाँ पे हम देखते हैं वो उस जगह से चले जाते हैं। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से एक वॉइड खुलता है और उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकल आता है और फिर आसपास की जगह को देख के बोलता है यहाँ पे कुछ हुआ है क्या रेड किंग्स को, यहाँ पे चल क्या रहा है इन स्पिरिचुअल रेड्स के साथ। यहाँ पे होलिन का पीछा किया जा रहा है, यहाँ पे मुझे उसे बचाना चाहिए या फिर नहीं, जाने दो। वैसे भी हेवन ने मुझे बोला तो नहीं है यहाँ पे उसे बचाने के लिए, मुझे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए किस्मत के खिलाफ। यहाँ पे अच्छा होगा कि मैं देखूँ कि दूसरे गिल्ड्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये कि फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो वापस से वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। इतने में फिर हमें यहाँ पे मॉन्स्टर रेस की शिप दिखाई जाती है, इनके ऊपर भी सोल रेड्स हमला कर ही रहे होते हैं। इतने में फिर हम यहाँ पे मिस्टर ली को देखते हैं जिसका हाथ यहाँ पे ली ने तोड़ा होता है, वो यहाँ पे वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा होता है अपने हाथ को, यहाँ पे उगा रहा होता है, क्या कर रहा है वो खुद ही जाने, और कुछ ही सेकंड्स में वो अपने हाथ को वापस से पूरी तरीके से बना देता है। ये देख के टेंशन अपने दिमाग में सोचता है इसने बस कुछ बॉटलें खून की पी है यहाँ पे और बाद में वापस से रीग्रो कर लिया, अपना हाथ उगा लिया। कितनी टेरिफाइंग टेक्निक है ये यहाँ पे। इतने में फिर मिस्टर ली बोलता है लॉर्ड येन, आप और कितने लंबे समय तक इस बैरियर को यहाँ पे बना के रख पाओगे। ये सुन के येन बोलती है यहाँ पे चिंता मत करो, मैं यहाँ पे फोर्सफुली साउंड वेव का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ यहाँ पे उन्हें दूर रखने के लिए। मैंने यहाँ पे एक ध्वनि ढूंढ ली है जिससे ये रैट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर करते हैं, डरते हैं, तो मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा IQ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे मुझे चिंता तो इस चीज़ की है कि हमारा करंट स्टेट जो है यहाँ पे, इन हालातों में हम रिट्रीव तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे एवरग्रीन ट्री को यहाँ पे बिल्कुल भी। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। इतने में ही हम देखते हैं कि टेंशन बीच में बोलता है हमें यहाँ पे रहे हुए साथ में बहुत टाइम हो गया है यहाँ पे, मेरी ऑब्जर्वेशन से मुझे ये अंदाज़ा तो हो गया है कि तुम लोग यहाँ पे हिस्सा नहीं थे यहाँ पे स्टार मून इल्यूजन रूम का। ये सुन के येन बोलती है तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो, स्टार मून इल्यूजन रूम यहाँ पे क्या है वो तुम बताओ मुझे। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइस मुझे पता है मेरी लंबी छुट्टी हो गई वापस से, वो क्या कि मेरे दोस्तों के साथ मैं बाहर गया था और उसके बाद मेरा गला ख़राब हो गया यहाँ पे, तो 4-5 दिन तो वहाँ पे ही अटक गए मैं। आप लोगों को पता लग ही रहा होगा मेरी आवाज़ ख़राब है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।